मेरा विषय है सम्यक चारित्र का स्वरूप। सबसे पहले सम्यक चारित्र का क्या शब्दार्थ है वो अपन देखते हैं कि चरति चरते अनेन चरण मात्रम व चारित्रम। जो आचरण करता है उसे चारित्र कहते हैं। तो आचरण किसे कहते हैं? चरणम वाक्य काय चेतो भी व्यापारा शुभ कर्मसु, मन वचन काय की शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होना या कहें लगना, उसको आचरण कहते हैं। आचरण को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, आ प्लस चरण। आ माना होता है मर्यादित, चरण अर्थात होता है कदम। मर्यादित जीवन जीने का नाम ही चारित्र कहलाता है। अब जिनवाणी के आधार पर सम्यक चारित्र का क्या क्या स्वरूप कहा गया है वो अपन देखते हैं। सम्यक चारित्र इष्ट फल को देने वाला है और मिथ्या चारित्र है वो अनिष्ट फल को देने वाला है। इष्ट फल किसे कहते हैं? मोक्ष सुख की प्राप्ति होना वो इष्ट फल है। और अनिष्ट फल किसे कहते हैं? संसार में भ्रमण करना, संसार में रहना, वो अनिष्ट फल कहलाता है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है और सम्यक ज्ञान सम्यक्त पूर्वक होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की नींव पर सम्यक चारित्र रूपी महल टिका रहता है या कहें महल रहेगा। और अपन इसमें आगे भी देखें, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी जड़ के बिना सम्यक चारित्र रूपी वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, हमें तीसरे नंबर की सीढ़ी में पहुंचने के लिए पहली और दूसरी सीढ़ी को पार करना पड़ेगा। यदि हम पहली और दूसरी सीढ़ी को पार नहीं करेंगे तो तीसरे नंबर की सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाएंगे। पहले नंबर की सीढ़ी अपन देखते हैं सम्यक दर्शन, दूसरे नंबर की सम्यक ज्ञान और तीसरे नंबर पर सम्यक चारित्र है। इसलिए सम्यक चारित्र तक पहुंचने के लिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी सीढ़ियों पर चलकर ही सम्यक चारित्र की ओर पहुंचा जा सकता है। आगे अपन देखें, छह ढाला में भी यही बात आई है। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवाऊं सम्यक ज्ञान, सुपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। और इसके बाद पुराने कवियों के भजन में भी यह बात आई है, ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जग माही सहज बैरागी। जब बैरागी शब्द अपन सुनते हैं तो अपना प्रथमानियों की कहानियों में भरत चक्रवर्ती का उदाहरण याद आ जाता है। कहते हैं कि भरत जी घर में रहते हुए बैरागी हैं, ऐसा अपन कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को क्या कहा गया है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। फिर आगे अपन चलते हैं तो प्रवचन सार जी की 7वें नंबर की गाथा में आया है, चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र ही धर्म है। जब चारित्र धर्म है तो धर्म का मूल क्या? धर्म का मूल दर्शन पहाड़ में कहा गया है, दंशन मूलो धम्मो। धर्म का मूल दर्शन कहा गया है। और जब चारित्र पहाड़ में अपन देखते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के ही परिणाम हैं। और तीसरे नंबर की गाथा में यहाँ तक आई है, जाने वह तो ज्ञान देखे श्रद्धान वह दर्शन, तथा दोनों एक रूप होकर अपनी आत्मा में लीन हो जाए, अपनी आत्मा में रमणता हो जाए, उसको अपन कहते हैं चारित्र कहते हैं। यशस तिलक चंपू काव्य में चारित्र के विषय में यह बात आई है, टुंड कंडु हरम शास्त्रम सम्यक्त विधुरे नरे ज्ञानहीन तु चारित्रम दुर्भगा भरणोपमम। इसमें क्या बात आई है? जो मनुष्य सम्यक दर्शन से रहित हैं उनका शास्त्र वाचन करना मुख की खाज मिटाने का साधन समझना चाहिए और ज्ञान रहित चारित्र धारण करना या कुरूप मनुष्य के आभूषण धारण करने के समान समझना चाहिए। आत्मानुशासन जी के 40वें नंबर के श्लोक में यह बात आई है, मोक्ष की अभिलाषा है
तो हिंसा आदि कार्यों से निवृत्ति लेना चाहिए, उसी का नाम चारित्र है। प्रवचन सार जी की 79 नंबर की गाथा में यहाँ तक आया है कि पापारंभ को छोड़कर शुभ चारित्र में उद्यत होने पर भी मोह आदि को नहीं छोड़ता, उसको शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। यही बात आगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के ग्रंथ में कही गई है। विगलित दर्शन मोह सम्यक ज्ञान विदित तत्वार्थ नित्यमपि निप्रकंपय सम्यक चारित्र मालम्ब्यम। जिन्होंने दर्शन मोह का नाश कर दिया है, सम्यक ज्ञान से तत्वार्थ को जाना है और सदा अकंप ऐसी दशा चारित्र को धारण करना चाहते हैं, ऐसे जीव चारित्र को धारण करें। फिर इसके बाद आगे की गाथा में बात आई है, समस्त सावध योग परिहरणात् चारित्रम भवति। इसमें क्या मतलब निकला कि मैं सर्व पापों को त्यागता हूँ, समस्त कसायों को त्यागता हूँ और समस्त पर पदार्थों से विरक्ता रूप जो आत्म स्वभाव में लीन हो जाता हूँ, या कहें जो हम चारित्र धारण कर लेते हैं आत्मा में लीन होने के लिए, या कहें मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें चारित्र धारण करना चाहिए। फिर इसके बाद आगे बात आई है, ज्ञानी जीव शुभ राग को, जो शुभ राग है उसको उपादेय रूप श्रद्धा नहीं करता, वह शुद्धोपयोग रूप अपनी आत्मा में स्थिर होने का ही प्रयास करता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अहिंसा का वर्णन किया गया है। अहिंसा का मतलब यही नहीं समझना चाहिए कि जीवों की हिंसा ना हो, उसका नाम अहिंसा है। पर अहिंसा तो यहाँ पर यह बात आई है, अपनी आत्मा में राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और आत्मा में राग द्वेष आदि विभावों की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा है। वही वास्तव में चारित्र समझना चाहिए। सबसे पहले नय की अपेक्षा से अपन कथन करें तो व्यवहार नय को उपादेय नहीं कहते, पर सम्यक चारित्र का जो स्वरूप का वर्णन आता है, सबसे पहले व्यवहार चारित्र को धारण किया जाता है, उसके बाद सम्यक चारित्र उत्पन्न होता है। यदि व्यवहार चारित्र को धारण नहीं करें और हम सोचें हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो मोक्ष की कदापि 3 काल में संभव नहीं है। व्यवहार चारित्र के बाद सम्यक चारित्र से ही हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे दोनों की उपयोगिता समझनी चाहिए। इसके बाद रत्नकंठ साहब का 4 में जो पूर्व वक्ता ने 10वें नंबर का श्लोक लिया था, उनमें अपन व्यवहार नय और निश्चय नय घटित करते हैं। विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। विषयों की आशा से विरक्त हैं, निरारंभी हैं, परिग्रह से रहित हैं, ऐसा जो चारित्र धारण करते हैं वह व्यवहार चारित्र है। और ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान में अपनी आत्मा के श्रद्धान में आत्मा की लीनता में रहते हैं, यह निश्चय चारित्र समझना चाहिए। अब जब चारित्र का प्रकरण आता है, अपन चारित्र किसे समझते हैं और चारित्र होता क्या है, उसका वर्णन अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 175 नंबर के पेज नंबर में यह बात कही गई है। जो जीव विषय कसाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं और मान आदि से अपने आप को धर्मात्मा मनवाते हैं, धर्मात्मा के योग नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं, किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े धर्मात्मा की योग क्रिया करते हैं और ऐसे धर्म का आश्रय करके अपने आप को बड़ा मनवाते हैं। वे सब को गुरु जानना चाहिए, क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कसाय आदि से छूटने पर जिस प्रकार धर्म का धारण होता है, ऐसा अपना पद मानना चाहिए, वही वास्तव में सच्चा चारित्र समझना चाहिए। 177 नंबर पेज में आगे इसी बात को कहा गया है, यदि गृहस्थ जैसा अपना स्वांग रखें तो गृहस्थ कैसे ठगे जाएंगे, जबकि उन्हें उनके माध्यम से आजीविका धनादि का मान आदि का प्रयोजन साधना है।
ऐसे स्वांग बनाते हैं जिससे भोला लोग धर्म मानकर या कहें धर्म मानता है, परंतु यह सब क्या है, भ्रम समझना चाहिए। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के 239 नंबर के पेज पर प्रतिज्ञा का स्वरूप आया है कि हमें प्रतिज्ञा कैसे धारण करना चाहिए, प्रतिज्ञा होता क्या है, प्रतिज्ञा को मतलब है नियम या यम अपन कैसे धारण करते हैं, उनके विषय में बात आई है। सो जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं, जैन धर्म में तो यही उपदेश है, पहले तत्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में गुण होता है उसे जाने, अपने परिणामों का यथार्थ निर्णय करे, वर्तमान परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा ना करे। क्या बात कही, वर्तमान परिणामों के आधार पर प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए। अभी हमारे वैराग्य के परिणाम हैं, बाद में हमारे परिणाम बिगड़ जाएं तो मोक्ष मार्ग तो होगा नहीं, इसलिए हमारे लिए वर्तमान परिणामों के आधार पर प्रतिज्ञा धारण नहीं करना चाहिए और अपने परिणामों का यथार्थ निर्णय करे, वर्तमान परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा ना करे, वैसे भविष्य में निर्वाह होता जाने प्रतिज्ञा करे, तथा शरीर की शक्ति, द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि भावों का विचार करे, फिर प्रतिज्ञा ग्रहण करना चाहिए। पर यहाँ पर 6वें अधिकार में चारित्र धारण करने के लिए बात कही है, पहले तत्वज्ञानी हो। क्या बात कही, पहले तत्वज्ञानी हो, पश्चात उदासीन परिणाम हो, परिसह सहन करने की शक्ति हो, फिर वह स्वयं चारित्र धारण करना चाहता है तब वह चारित्र ग्रहण करे। फिर इसके बाद मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में ही आगे बात आई है, तत्व ज्ञान रहित विषय कषायासक्त जीवों को माया से या लोभ दिखाकर मुनि पद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति करना, यह तो बहुत बड़ा अन्याय समझना चाहिए। सबसे पहले तत्व ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, फिर चारित्र धारण करना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में चारित्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले सर्वदेश त्याग चारित्र कहलाता है, एक देश त्याग चारित्र कहलाता है। रत्नकंठ सबकाचार में सकल चारित्र कहा गया है, विकल चारित्र कहा गया है, इत्यादि स्वरूप में चारित्र का वर्णन किया गया है। आगे वक्ता विकल चारित्र के विषय में चर्चा करेंगे। हम सब चारित्र धारण करके अपनी आत्मा में लीन होवें, हमें भगवान बनना है, इसलिए मुझे चारित्र धारण करना है। और चारित्र कैसा धारण करना है, जिससे सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है उन सब मुनिराजों को मेरा नमस्कार है। ऐसे सभी मुनिराजों को मेरा नमस्कार है जो सिद्धालय में विराजमान होने वाले हैं, और हम सब भी चारित्र का पालन करते हुए, चारित्र में लीन होते हुए मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपने विषय को विराम देता हूँ।